जय जोहार मित्रों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट सर्विस एग्ज़ाम प्रीलिम्स 2020 में पूछे गए सवालों के बारे में। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं करंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के सवाल, जो कि सेट ए जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को देखेंगे। करंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मुख्य रूप से ये करंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के करंट अफेयर के बारे में पूछा गया है। करंट अफेयर्स ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो ऑलरेडी हमने हमारे पिछले वीडियो में देख लिया था। आप जो है हमारे चैनल पे नीचे स्क्रॉल करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का। और सीजीपीएससी में इस बार इससे टोटल 11 क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। तो 11 क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से पूछे गए थे। अभी हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे एक एक करके। तो जो सबसे पहला सवाल था वो क्वेश्चन नंबर 26 था, जो कि IRDAI, जो कि इंडिया की इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है। जितने भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं इंडिया में उनको रेगुलेट करने का काम IRDAI करती है। तो उसने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी को लेकर इन्होंने सवाल पूछा था। सवाल कुछ इस प्रकार से था कि IRDAI हैज़ सेट अप अ पैनल अंडर हुज चेयरमैनशिप टू एग्जामिन नीड फॉर स्टैंडर्ड साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट। सो बेसिकली कोविड लॉकडाउन के समय ये पैनल बनाया गया था और उस समय साइबर अटैक्स वगैरह काफ़ी हो रहे थे। तो साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बेसिकली एग्जामिन करने के लिए जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने एक पैनल जो है वो बनाई थी। उस पैनल का जो चेयरमैन है वो कौन था ये बताना है। तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो बी होगा, पी उमेश जो है उनके चेयरमैनशिप में ये जो पैनल है वो बनाई गई थी साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को एग्जामिन करने के लिए। सो बेसिकली ये न्यूज़ में था और ये अक्टूबर का न्यूज़ है। बेसिकली ये 19 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन आया था और अगले दिन न्यूज़पेपर्स में ये कवर भी हुआ था। तो किसी भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में ये कवर हुआ था खास करके। लेकिन एग्ज़ाम में ये जो है एग्जैक्ट कमेटी का नाम याद आना जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस भी ऐसे हैं और अगर आपके माइंड से ये स्लिप हो गया या आपने ये नहीं पढ़ा था तो फिर ये आंसर करना जो है डिफ़िकल्ट होता। तो बेसिकली ये सवाल जो है वो डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो ये सवाल कुछ इस प्रकार से है और ये सारे इसके मेंबर्स हैं और ये इसका जो है मिशन बताया गया है कि इस पैनल का जो काम है वो क्या था। तो बेसिकली ये सवाल है। इसके बाद 27 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी करंट अफेयर्स का था। इसमें बेसिकली एक इंडियन नेवी के शिप के बारे में पूछा गया है। तो बेसिकली इसमें पूछा गया है कि विच शिप ऑफ इंडियन नेवी हैड रिच्ड नारोंग पोर्ट ऑफ हो ची मिन सिटी अंडर मिशन सागर 3 with 15 tons of humanitarian assistance and disaster relief stores for flood affected people of central Vietnam in December 2020। तो बेसिकली ये काफ़ी मतलब फैक्चुअल सवाल है। एक इंडियन नेवी की एक शिप थी जो सेंट्रल वियतनाम में कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लेकर वहाँ पे पहुँची थी और उस शिप का नाम हमें बताना है। अगेन मीडियम टू डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि अगेन यहाँ पे सीधे नाम पूछा गया है और अगर पता है तो सही है, नहीं पता तो आप गेस नहीं कर सकते। वैसे इसका सही आंसर जो है वो INS किल्टन होगा, जो कि सी है। तो बेसिकली ये न्यूज़ भी देखिए, इसमें तो लिखा भी है कि दिसंबर 2020। तो सीधे सीधे इसमें ये दिसंबर 2020 का ही न्यूज़ है। और अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे CGPSC ने शायद इस बार दिसंबर में ही जो एग्ज़ामिनर्स हैं वो बैठे होंगे और दिसंबर के जो न्यूज़ थे उनसे उठा उठा के काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। तो ये पहला सवाल है जो दिसंबर से पूछा गया है। ये जो घटना है, ये जो करंट अफेयर है, ये दिसंबर की है, न्यूज़ में कवर भी हुआ था और ये इसके बारे में आप यहाँ पे जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं। मिशन सागर क्या था और कैसे ये वियतनाम पहुँचा था। तो इसका आंसर वैसे सी होगा, दिसंबर का न्यूज़ है। और इसके बाद 28 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि विच इंडियन हैज़ बीन अवार्डेड विद SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। तो अब ये सवाल जो है ये इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये पता भी नहीं है कि ये अवार्ड क्या है, कौन देता है, कब दिया गया है, फिर भी आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। ए आर रहमान इस साल जो है बेसिकली किसी भी चीज़ के लिए उनको मतलब इस प्रकार का कोई ह्यूमैनिटेरियन काम उन्होंने बड़ा किया नहीं है कि उन्हें अवार्ड मिले। कंगना रनौत मैडम हैं तो वो तो भाई ट्विटर पे ही बैठी रहती हैं। ट्विटर पे
ट्वीट करने के लिए किसी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड तो नहीं दिया जाता, तो कंगना रनौत भी तो ऑप्शन से वो कट गई। तीसरा है जाधव फाइंग, तो ये भी जो है ह्यूमैनिटेरियन इनका कोई बहुत बड़ा रहा नहीं है। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है सोनू सूद, और ये ऑप्शन भी लास्ट में रखा गया है CGPSC के द्वारा। तो सोनू सूद जो है वो तो पूरे ये जो कोविड लॉकडाउन के समय पूरे मतलब चर्चा में रहे कि उन्होंने कितना जो है मानवता भरा जो है उन्होंने काम किया है। तो ऑब्वियसली अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है तो ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड जो है इन चारों में से सोनू सूद को ही दिया गया होगा, तो एक तरह से आप इसको टिक कर सकते हैं। तो ये सवाल इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो बेसिकली खैर ये सितंबर 2020 में ये अवार्ड दिया गया था, सितंबर में ये न्यूज़ कवर हुआ था, तो सोनू सूद इज़ द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 29, विच क्रिकेटर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ICC मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड। नाउ ये जो सवाल है ये स्पोर्ट्स का सवाल है। स्पोर्ट्स से 2-3 सवाल जो है हर साल पूछे जाते हैं CGPSC में। कभी कभी आमतौर पे बैडमिंटन या और भी जो स्पोर्ट्स हैं उनसे पूछे जाते हैं, लेकिन इस साल CGPSC ने 2 सवाल पूछे स्पोर्ट्स से, जिसमें से पहला ये है, और दोनों ही सवाल जो है वो क्रिकेट के ऊपर पूछे गए। और क्रिकेट से भी उन्होंने बड़े ही फैक्चुअल और मतलब बहुत ही डीपली फैक्चुअल सवाल पूछ लिया कि भाई पता है तो पता है, आप उसमें कोई लॉजिक या गेस नहीं लगा सकते। तो ICC का मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं, आपने ये अवार्ड देखा, तो आपको पता होगा कि स्टीव स्मिथ जी को ये अवार्ड मिला है, अदरवाइज़ आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली एक डिफ़िकल्ट सवाल ही माना जाएगा इसको, क्योंकि कोई लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। स्टीव स्मिथ जी को 28 दिसंबर 2020 को ये न्यूज़ कवर की गई थी, तो अगेन ये दिसंबर का सवाल है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो सवाल हैं वो दिसंबर सितंबर के ही हैं, तो ज़्यादा लंबा टाइम स्पेन नहीं है करंट अफेयर्स का। फरवरी में परीक्षा हुई थी और दिसंबर से ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं, दिसंबर सितंबर। तो परीक्षा के नज़दीक आते आते जो है करंट अफेयर्स जो हैं वो ज़्यादा पढ़ने चाहिए, ऐसा यहाँ से इस पेपर को देख के ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 30, गिरीश चंद्र मुर्मू हैज़ बिकम इंडियाज़ 12th, 13th, 14th, 15th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगेन अ वेरी फैक्चुअल सवाल। वैसे गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये पिछले साल की CGPSC की परीक्षा में भी इनसे रिलेटेड सवाल आया था, क्योंकि इनको जम्मू कश्मीर का जो है एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था उस समय, तब भी ये सवाल पूछा गया था। और वापस से अब इनको कैग बना दिया गया है, तो वापस से ये सवाल जो है फिर से पूछ लिया गया है। और एक्सपेक्टेड सवाल था, लेकिन अगेन एग्ज़ाम हॉल में अगर आप टेंशन में हैं, आपको याद नहीं आएगा कि भाई कौन से नंबर के ये कैग बने हैं, 12वें नंबर के बने हैं, 13वें के बने हैं या 15वें बने हैं। तो इट बिकम्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कि एग्जैक्ट अगर आपने वहाँ पे 15th ना सोच के 14th कर दिया तो इस प्रकार से वो गलत हो जाएगा। तो ये बेसिकली कैग जो है उनकी एक लिस्ट है इंडिया के कौन कौन से कैग थे, और जो GC मुर्मू जी हैं वो 14th नंबर के जो है कैग अपॉइंट किए गए हैं। उनसे पहले राजीव महर्षि थे, और जो सिविल सर्विसेज के लिए काफ़ी सारी किताबें भी लिखते हैं राजीव महर्षि जी, तो ये जो है हमारे कैग बने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, यूनेस्को के एक यूनेस्को से रिलेटेड सवाल पूछा गया है इन दिसंबर 2020। सो अगेन अ क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम दिसंबर। तो देख सकते हैं आप कैसे दिसंबर से बहुत ज़्यादा सवाल इस बार पूछे गए। इन दिसंबर 2020 विच 2 cities ऑफ मध्य प्रदेश हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ लिस्ट ऑफ यूनेस्को अंडर इट्स लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम। सो ऑप्शंस आर इंदौर, ओरछा, भोपाल एंड भोपाल रीवा, भोपाल, इंदौर। वैसे ये सवाल जो है MPPSC में ज़्यादा पूछते तो ज़्यादा बेहतर रहता। खैर करंट अफेयर का सवाल है, कहीं भी पूछा जा सकता है। सही आंसर इसका जो है ओरछा ग्वालियर होगा। और दिसंबर 2020 का सवाल है, ये नोट करने वाली बात है कि दिसंबर से कितने सारे सवाल जो हैं पूछे गए हैं। तो जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है कि जो एग्ज़ामिनर है वो दिसंबर में बैठ के दिसंबर के न्यूज़पेपर्स उठाए होंगे और वहाँ से जो भी करंट अफेयर्स की घटनाएं थी उनको उन्होंने एग्ज़ाम में इंक्लूड कर लिया। सो बेसिकली ये ओरछा जो है ये इसको हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप बेस्ड प्लानिंग के तौर पे इसको इंक्लूड किया गया है। तो दिस इज़ ओरछा इन मध्य प्रदेश। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, द पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज़ फॉर हिस्ट्री 2020 हैज़ बिन गिवन फॉर विच बुक ऑफ अनीता आनंद। नाउ ये भी एक एक्सपेक्टेड था कि एक बुक के ऊपर जो है सवाल पूछा जाता है करंट अफेयर्स में। कोई भी बुक जो है वो अगर न्यूज़ में है फेमस बुक या ऑथर, तो उससे रिलेटेड एक सवाल हमेशा पूछा जाता है। अब इतने सारे बुक्स और ऑथर्स होते हैं, याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सो अगेन अ डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि फैक्चुअल बेस्ड है। अगर आपको पता है तो पता है, अदरवाइज यू कैन नॉट गेस द आंसर। वैसे सही आंसर इसका द पेशेंट असैसिन होगा, B।
और दिस इज़ द बुक, और ये जो है ये है अनीता आनंद। अगेन दिस इज़ अ करंट अफेयर न्यूज़ फ्रॉम दिसंबर 2020। तो अगेन दिसंबर से बहुत सारे सवाल पूछे हैं। दिसंबर में ज़्यादा अगर आपने करंट अफेयर पढ़ लिया पूरा घुस के तो सारे सवाल आपसे हो जाते हैं। खैर वो बोलने की बात है। क्वेश्चन नंबर 33, विच इंडियन हैज़ बिन केप्ट बाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गटर्स टू हिज न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज। सो ऑप्शंस आर सुनीता नारायण, वंदना शिवा, अर्चना सोरेंग और वैशाली बनर्जी। सो इसका सही आंसर वैसे अर्चना सोरेंग होगा, जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल ने अपने न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज में इंक्लूड किया है। और बेसिकली ये जो न्यूज़ है ये जुलाई महीने का है, जुलाई महीने में ये न्यूज़ आई थी। सो बेसिकली आंसर विल बी सी हियर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये याद होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट आती है उसमें इंडिया का रैंक क्या है 2020 में। सो बेसिकली इसका आंसर 112 होगा। ओके, अगेन फैक्चुअल सवाल है, लेकिन ये जो इंडेक्स रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं ये खास कर कि लोग ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स में से है, कोई रैंडम रिपोर्ट नहीं है। तो 112 इसका आंसर होगा, याद होना चाहिए था, मीडियम कैटेगरी का है। ठीक है, सो दिस इज़ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट। और ये कौन लॉन्च करती है ये भी पूछा जा सकता है कभी। तो ये लॉन्च किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। 2018 में इंडिया की रैंक जो है 2018 में बेसिकली देयर वर 149 कंट्रीज़, और उसमें जो इंडिया का रैंक था वो 108 था। और फिर 2020 में 153 कंट्रीज़ को रैंकिंग दी गई, जिसमें इंडिया की रैंकिंग स्लिप होकर 112 हो गई। ओके, सो दिस इज़ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट। देन क्वेश्चन नंबर 36 है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव फॉर्म्ड नमा 11। सो नमा 11 बेसिकली इट इज़ एन अलायंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, जो विकासशील देश हैं उन्होंने नमा 11 बनाया हुआ है। अब ये थोड़ा सा रैंडम सा ऑर्गेनाइजेशन था नमा 11, डिफ़िकल्ट टाइप का है, अगर पता नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाते। सो नमा 11, और ये जो ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें अर्जेंटीना और वेनेजुएला, ब्राज़ील, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, नामीबिया, फ़िलीपींस, साउथ अफ्रीका और ट्यूनीशिया है। नोट करने वाली ये बात है कि इंडिया जो है वो भी नमा 11 का मेंबर है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 से काफ़ी लोग जो है वो काफ़ी खफा हो गए थे कि इस तरह के सवाल भी जो है पूछे जा रहे हैं। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज़ बीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आउट ऑन ज़ीरो इन बोथ इनिंग्स ऑफ मैच इन द इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बार कौन शून्य पर आउट हुआ है किसी भी मैच की दोनों पारियों में? और ऑप्शंस भी सनत जयसूर्या, मुथैया मुरलीधरन, CS मार्टिन, स्टीफन फ्लेमिंग। तो ऐसे सवाल जो है, मैंने बोला कि स्पोर्ट्स से 2 सवाल पूछे गए थे। पहला जो सवाल था वो हमने देखा, ये दूसरा सवाल है जो क्रिकेट के ऊपर है, और दोनों ही सवाल जो है बिल्कुल फैक्चुअल है, जिसमें खिलाड़ियों के नाम पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर वैसे CS मार्टिन है। आसानी से नहीं मिलेगा, ESPN वगैरह की जो टैली है वो देखनी पड़ेगी, उसमें भी पहला नाम जो है CA वॉल्स का है, और सेकंड नंबर पे CS मार्टिन न्यूजीलैंड के हैं, जो कि 36 बार जो है वो आउट हुए हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। खैर, बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल सवाल था। पेपर को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए कुछ ऐसे सवाल भी डाल दिए जाते हैं, ऐसे सवालों से निराश नहीं होना चाहिए। बाकी के जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं वो थोड़े हद तक मैनेज किए जा सकते थे। तो ये पूरा जो है करंट अफेयर सेक्शन है, करंट अफेयर और स्पोर्ट्स का सेक्शन है, जो इस बार की CGPSC प्रीलिम्स की परीक्षा में पूछी गई थी। हम आगे और भी जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करते रहेंगे, और हमारी वीडियोस के अपडेट्स जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें।